कैसे हो आप सब? आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज फिर मैं आ गई अपने बगीचे में आप सबको लेके। तो कैसा लग रहा है आप सबको मेरा बगीचा, ज़रूर बताइए। और मिलिए मेरे भांजे जी से। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में इनके बारे में आप सबको बताया था, ये मेरी ननद का भतीजा है। इस तरीके से ये हमारे भांजे जी लगे। वैसे हमारे यहाँ भांजे को भगना भी कहा जाता है और इनको उच्च श्रेणी में रखा जाता है। मीन्स इनका पैर छुआ जाता है, छोटा हो या बड़ा हो, हमें इनका पैर छू के प्रणाम करना होता है। वैसे अब के टाइम में कोई जल्दी से प्रणाम नहीं करता, लेकिन फिर भी पूजा वगैरह हो तो प्रणाम कर लेना चाहिए। मुझे याद है कि जब मैं नानी घर जाती थी तो मेरी मामी जी जो है सो हम लोग का पैर छू के प्रणाम करती थी, तो बहुत अच्छा लगता था क्योंकि उस टाइम हम लोग छोटे होते थे। और अब ये थोड़ा परंपरा ख़त्म होते जा रहा है, लेकिन ख़त्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा लगता है, कोई नहीं चला आ रहा है तो हमें भी फॉलो करना ही चाहिए। तो वैसे मैं अपने भांजों लोग को प्रणाम करती हूँ तो उन लोगों को शर्म आता है, नहीं प्रणाम करने देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं बड़ी हूँ उनसे तो प्रणाम क्यों करो। लेकिन जो रीति रिवाज है हमें छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये देखिए शरीफा कितना सुंदर लग रहा है देखने में। अभी और भी बहुत सारे शरीफे थे, लगभग 10 केजी हो गए थे तोड़ने के बाद। तो देखिए कैसे कैसे हम लोग तोड़ रहे हैं। और ये हमारे भांजे जी हैं जिनका नाम दीपक है। इनको बगीचे में बहुत मन लगता है। जब भी इनको पढ़ने के अलावा जब मन उब जाता है पढ़ने से तो ये बगीचा पहुंच ही जाते हैं। हम लोग खोजते रहते कहाँ गए, पता चला कि बगीचा। तो दीपक जी को देख के मुझे भी बहुत मन कर रहा था कि मैं भी पेड़ पे चढ़ के शरीफा तोड़ूं, लेकिन मेरी बस की बात नहीं थी। तो देखिए मैं नीचे से ही तोड़ने की कोशिश कर रही थी और बहुत ही मज़ा आ रहा था तोड़ने में। तो बचपन का याद आ गया जब पेड़ पे चढ़ के अमरूद या आम तो नहीं तोड़ पाते थे पेड़ पे चढ़ के, लेकिन अमरूद बहुत तोड़ते थे जब मैं छोटी रहती थी। तो जहाँ मेरे पापा सर्विस करते थे वहाँ क्वार्टर में हम लोग रहते थे। तो बगल वाले अंकल के घर में अमरूद का पेड़ था। तो जब संडे को कैंपस के जितने बच्चे होते थे सब उनके घर में घुस जाते थे और कहते थे अंकल हमें भी तोड़ना है अमरूद, हमें भी तोड़ना है। और सब बच्चे तोड़ते थे तो बहुत मज़ा आता था। तो यही आज मैं शरीफा तोड़ के मुझे वही दिन याद आ रहा था। तो ये देखिए कितना सुंदर सुंदर शरीफा, एकदम देख के बहुत अच्छा लग रहा है। कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है, जो कि मुझे मिल गया फल और बहुत मीठा था सच में, और टेस्टी भी था। मुझसे रहा नहीं गया और ये पेड़ का पका हुआ ही था तो और भी ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। मैंने खा लिया। और ये देखिए मैं फिर से थोड़ा और शरीफा तोड़ी और मेरा हो गया काम। अब मैं दिखाती हूँ सहजन के पत्तों को जो मैं आज लेके जाऊँगी अपने घर। इतना ही काफ़ी है, दाल में डाल के बनाना है मुझे, तो ज़्यादा डालने से अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो जो हम मेरे बगीचे का लुक है कुछ इस तरह से है। राइट साइड में एक कुआं है
बहुत पुराना है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये बगीचा बहुत पुराना है। अब ये कुआं का पानी यूज़ भी नहीं आता। मेरी सासू माँ के टाइम में ये यहाँ से पानी ले जाया जाता था। अब तो खैर सब लाइफस्टाइल ही सबका चेंज हो गया है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये शरीफे को घर में ले जाके कैसे पकाना है। तो चलिए घर चलते हैं। और ये जो है बोरा में, उसमें शरीफा भर के लाया गया था। भरा नहीं था, मीन्स आधा से थोड़ा ज़्यादा था। तो देखिए इतना सारा शरीफा है। अब इसे पकाने का तरीका मैं आप सबको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसे पेड़ पे पकने का इंतज़ार नहीं किया जाता है, नहीं तो वो वहीं पे गिर जाएगा। कच्चा तोड़ के उसे घर में ही पकाया जाता है। और इसको पकाने में कोई मेहनत ही नहीं है। बस जूट का जो बोरा होता है उसमें रख दिया जाता है, या तो फिर कार्टून में पेपर करके, तो हम लोग कार्टून में पेपर करके डालते हैं। और प्लास्टिक में कभी मत डालिएगा, क्योंकि प्लास्टिक में फिर वो सड़ जाता है। और ये जूट का बोरा या तो फिर पेपर वगैरह डालने से ये होता है, थोड़ा वेंटिलेशन होते रहता है, थोड़ी बहुत हवा जो होती है अंदर बाहर होते रहती है। इसके वजह से सड़ने का डर नहीं रहता है, पक जाता है अच्छे से। हम लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं। तो देखिए इसका जो वेस्ट मटेरियल है, मीन्स पत्ता वगैरह जो होता है, डंठल, उसको निकाल देना है। फिर इसे हम कार्टून जो रहता है घर में, जो आ जाता है हमारे घर, या कोई सामान लेने से किराने की दुकान से आता है, जो हमारे यहाँ किराने की दुकान का ही है, तो उसी में पैक करके हम लोग रख देंगे नीचे। मतलब कुछ लेयर पेपर का, न्यूज़पेपर जो होता है उसका रख देते हैं। और साइड साइड से भी थोड़ा रहता है, ताकि थोड़ा हीट रहे। इसको अलग से हीट देने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। जैसे बाज़ार में दवाइयाँ डाल के पकाई जाती है ना, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। ये अपने ही हीट से पक जाता है, वो भी एक दिन में ही। जो पूरा बड़ा रहता है वो एक दिन में पक जाता है, और जो छोटा रहता है उसको पकने में 2 या ढाई दिन लग जाते हैं। तो हम लोग पहले अलग अलग कर लेंगे। जो ज़्यादा बड़ा, जैसे कि अब वो पकने लायक हो गया था, उसे अलग कर लेंगे छाँट के। और जो छोटा है, जैसे लग रहा था वो और अभी बढ़ेगा, उसको अलग कर लेंगे। तो देखिए 2 पार्ट में कर लेना है। और जो बड़ा वाला है उसे अलग एक छोटा सा कार्टून में हम लोग डालेंगे, और जो छोटा वाला है जो थोड़ा कच्चा कच्चा है उसको अलग। तो देखिए
हमारा पैकिंग जो है वो पूरा हो चुका है। ये बड़ा कार्टून में है जो बाद में पकने वाला है, और ये छोटा कार्टून में है जो कल सुबह तक पक जाएगा। और इसका खाने के बाद जो बीज होता है हम लोग रखे रहते हैं, तो कहीं जाते हैं पिकनिक वगैरह में तो ये बीज वहाँ ज़मीन में फेंक आते हैं, या तो फिर कहीं किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हैं तो उनको देते हैं कि लगा ले, इससे पेड़ और भी बढ़ते ही जाएंगे। तो ये देखिए नेक्स्ट डे का है, ये पकने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कैसा। और ये बहुत ही टेस्टी लग रहा था खाने में। तो मेरा वीडियो आज का आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।